नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर दिलीप और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका ज्योतिष के इस प्रोग्राम में। इस विशेष वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कन्या राशि जो है उसके लिए कैसा रहेगा अगस्त का महीना। कार्य है आपका, जॉब है, बिजनेस है, पढ़ाई लिखाई है, पैसा है, धन है, पारिवारिक जीवन है, प्रेम जीवन है, सभी के बारे में हम बात करेंगे। पर सबसे पहले आ जाते हैं चार्ट पर, कुंडली पर, कौन सा ग्रह किस भाव में बैठा है, किस राशि में बैठा है, उसके अनुसार उसकी जो दृष्टियां हैं क्या कह रहा है, क्या हम समझ रहे हैं, क्या वो कर सकता है। और फिर हम देखेंगे कि कर्म के लेवल पर हम किन बातों का ध्यान रखेंगे और ज्योतिषी रेमेडी अगर कुछ हैं तो वो हम करें या उस पर भी बातें करेंगे, क्या हम कर सकते हैं। तो ये गोचर का फल है, याद रखिएगा। गोचर मतलब बहुत सारे जो लोग हैं कन्या वाले, उस पर एक विशेष बड़ा प्रभाव, जैसे दुनिया में क्या हो सकता है, एक वो होता है ना विश्व के बारे में, ठीक ये व्यक्तियों के बारे में है कन्या राशि वाले। तो एक ओवरऑल होता है, जर्नल प्रेडिक्शन आप इसको कह सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन आपका प्रारब्ध क्या है, आपकी जन्म पत्री में कौन सी दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है। चीज़ें बहुत अलग हो सकती हैं पर कहीं ना कहीं इससे गाइडेंस अवश्य मिलता है, इसीलिए लोग देखते भी हैं। तो देखिए, सबसे पहले ग्रहों पर आए तो कन्या में लग्न में तो कोई ग्रह नहीं है। ये लग्न है या राशि है, प्रथम भाव है, इसमें कोई भी ग्रह नहीं है। लग्न से देखें, राशि को देखें तो देखिए आप यहाँ पर ज्योतिषियों में भी मतभेद पाएंगे। कोई कहेंगे हम तो लग्न से ही दिखाते हैं, लगन से ही देखते हैं। कहीं आपका होगा कि शास्त्रों में तो चंद्रमा से ही गोचर दिया गया है। तो वैसे शास्त्रों में दोनों से ही दिया गया है। सत्य तो यही है कि लग्न से भी और चंद्रमा से भी। इसलिए ज्योतिष नॉट सिंपल, इतना आसान नहीं है और दोनों से ही देखा जा सकता है। चंद्रमा से थोड़ा सा अगर शास्त्र पढ़ें तो थोड़ा सा ये ज़रूर कहा गया कि चंद्रमा से थोड़ा पहले देखो, वहाँ शुभ है, और लग्न से भी शुभ है तो फिर बहुत बढ़िया। तो आ जाते हैं, तो देखिए प्रथम भाव में कोई नहीं, द्वितीय भाव में केतु हैं जो तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। ये भाव द्वितीय है, 7 नंबर मतलब तुला राशि हो गई। जैसे कि यहाँ प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा है तो छठी राशि कन्या होती है, इसीलिए कन्या का हमारा चार्ट है ये भाव प्रथम ही है। तृतीय भाव खाली है, चतुर्थ खाली है। पंचम में आप देख सकते हो, पंचम भाव में 10वीं राशि जो मकर होती है उसमें शनि गोचर कर रहे हैं और शनि जो है वक्री है शनि। और शनि का गोचर पंचम भाव में नहीं माना गया है, ग्रेट नहीं माना गया है, आपका अच्छा नहीं माना गया है। पर यहाँ पर एक अपवाद भी होता है हर चीज़ का। बोलते हैं ना कि भाई कोई भी जो नियम है उसको आप हर जगह आंख मूंद के नहीं लगा सकते हैं। अपवाद ये है कि यहाँ पर जो शनि महाराज हैं वो अपनी राशि में है। तो कोई भी ग्रह अपनी राशि में है, अपनी मित्र की राशि में है, उच्च की राशि में है, तो थोड़ा सा आपका बेटर हो जाता है, थोड़ा सा बढ़िया हो जाता है। एक तो ये है, तो इस वजह से वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट भी देता है। इसके बाद देखिए छठा भाव खाली है, सप्तम भाव में गुरु है। अब ये सप्तम का गोचर है गुरु का, इसको शुभ माना गया है, अच्छा माना गया है, बढ़िया माना गया है। और सबसे बड़ी बात है सप्तम में गुरु लग्न से भी शुभ है, राशि से भी शुभ है, राशि से भी शुभ है। और उससे भी बड़ी बात है कि इनका कोई भेद नहीं हो रहा है। भेद एक कॉन्सेप्ट है ज्योतिष का कि अगर कोई ग्रह अच्छा फल भी दे रहा है ना, कि भाई राहु तो 11वें में चल रहे हैं, बढ़िया फल देंगे, शनि 3, 6, 10 में 10, 11, 3, 6, 11 में मेनली अच्छा फल देंगे। तो एक भाव होता है, अगर उसमें कोई ग्रह चल रहा है बाय चांस, तो उस समय उनका जो अच्छा फल है वो थोड़ा कम हो जाएगा, उतना नहीं दे पाएंगे। तो गुरु का जो कैंसिल करने वाला भाव है वो तृतीय भाव है। तृतीय भाव में अगर कोई ग्रह होता, गुरु शुभ होते हुए हंस नाम का, काम नाम का महापुरुष योग बनाते हुए अपना रिजल्ट नहीं दे पाते। पर अब तृतीय भाव में कोई ग्रह नहीं है तो अपना पूर्ण प्रभाव दे पाएंगे। राहु आपके अष्टम में है, अष्टम में राहु का गोचर बहुत बढ़िया नहीं माना गया। और मंगल आपके 9वें भाव में है, 10वां भाव खाली है, एकादश भाव में शुक्र है। एकादश एक ऐसा भाव है जिसमें हर ग्रह का गोचर शुभ होता है और यहाँ पर इसका भी भेद नहीं हो रहा है, क्योंकि 11वें भाव में जब शुक्र गोचर करें तो उनका भी जो भेद है ना तृतीय स्थान से होता है। तृतीय स्थान में कोई नहीं है तो शुक्र भी आपका अच्छा फल दे पाएंगे। गुरु और शुक्र, 2 गुरु, एक देव गुरु एक दैत्य गुरु, बहुत अच्छी पोजीशन में आपके लिए हैं। और 12वें भाव में आपका सूर्य और बुध है। सूर्य अपनी राशि में है, हालांकि गोचर सूर्य का 12वें भाव में विशेष नहीं कहा गया, पर अपनी राशि में है तो इससे कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनका वो कम हो जाता है। बुध को आप कह सकते हैं मित्र की राशि में, मित्र के साथ हैं तो उनका भी उतना आप
थोड़ी सी नेगेटिविटी यहाँ पर 12वें भाव की कम हो जाएगी। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर। सबसे पहले गुरु की बात कर लेते हैं। गुरु जो है वो अपनी राशि में चल रहे हैं, काम नाम का योग बना रहे हैं, यहाँ पर हंस नाम का महापुरुष योग बना रहे हैं, पर वक्री भी हो जाएंगे, आपके वक्री भी हो जाएंगे। तो क्या कह सकते हैं ऐसे में? सबसे पहली बात तो पॉजिटिव ही है, अच्छा ही है, लाभ होगा आपको, संतान प्राप्ति होने की संभावना है, बिजनेस बढ़ने की संभावना है, आपके पुराने जो कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू आपको लाभ हो सकता है, क्योंकि वक्री में मतलब वक्री पीछे जाता हुआ, कोई पीछे का कोई काम जो आपका छूट गया था, चूक गया था, उसको शायद आप स्टार्ट करें, उससे आपको लाभ हो जाए, इस तरह की संभावना है। अगर एकदम हम कॉपी करें, मतलब पढ़े शास्त्र में क्या लिखा है, तो सप्तम में गोचर करें तो शुभ कार्य होते हैं, अच्छे उद्देश्य के लिए यात्रा होती है, यात्राओं से लाभ होता है, स्त्री से लाभ होता है, प्रेम बढ़ता है आपस में, शादी विवाह होते हैं लोगों के, बिजनेस बढ़ता है व्यक्तियों का, पुत्र जन्म होता है, मतलब संतान प्राप्ति होती है, जरूरी नहीं पुत्र पुत्री भी हो सकती है। सिंबॉलिक लिखा गया है कि इन सब चीज़ों के लिए ये अच्छा गोचर है आपका गुरु का। तो गुरु का गोचर आपके लिए बहुत बढ़िया। वक्री है तो बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा नई चीज़ नहीं करनी है। कोई चीज़ की प्लानिंग आप पहले से कर रहे थे और अब आप उसको स्टार्ट कर रहे हैं, वो अलग बात है, तो वो कर सकते हैं अगर आप पूरी तरह उसके लिए तैयार हैं तो। पर एकदम से नया विचार, एकदम से नई शुरुआत करने के लिए ठीक नहीं है। पुरानी चीज़ों को ही आपको अपग्रेड करना है, उनमें ऑर्डर लाना है, और कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए, प्लानिंग करने के लिए, और एक थम के थोड़ा सा रुक के देखने की आवश्यकता है। जैसे कोई व्यक्ति है ना, और कोई काम कर रहा है, हथौड़ी से बाई चांस काम कर रहा है, या फिर किसी नुकीले हथियार से कुछ चीज़ें कर रहा है, सर्जन भी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो एक समय बाद उसी इंस्ट्रूमेंट से आप ऑपरेशन करोगे तो आप कितने भी अच्छे सर्जन क्यों ना हो, दिक्कत आ जाएगी। आपको उसको देख, या तो उसको बदलना होगा या फिर उसकी धार तेर करनी होगी, आपको ध्यान देना होगा एक समय के बाद कि आप सही डायरेक्शन में तो हो। तो वक्री ग्रह यही दिखाते हैं कि भागते ही मत रहो, भागते ही मत रहो, थोड़ा डायरेक्शन का, दिशा का ध्यान रखो, सही डायरेक्शन में तो जा रहे हो, कहीं ऐसा तो नहीं गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, थोड़ा विचार मंथन करने का समय है। वैसे गुरु यहाँ पर शुभ फल देंगे। गुरु की दृष्टि शुक्र पर भी रहेगी। शुक्र यहाँ पर 11वें भाव में, अच्छे भाव में, एक तो ऊपर से उन पर गुरु की दृष्टि भी है, तो भाग्य बढ़ेगा आपका, और धन की प्राप्ति भी बढ़ेगी। धन के जो सोर्सेज हैं वो भी बढ़ सकते हैं, आपको पैसा मिल सकता है, धन मिल सकता है, धन के लिए बहुत बढ़िया है, अच्छा है। आपको लाभ हो सकता है, बड़े भाई बहनों से लाभ हो सकता है। अपनी फैमिली में थोड़ा सा आपको बना के रखना है, अपनी वाणी को थोड़ा मीठा रखना है, रिश्तों को थोड़ा बना के रखने की आवश्यकता है, क्योंकि द्वितीय भाव में कौन है? केतु हैं। शक के वेश पर आपको कुछ नहीं करना है, चाहे वो आपकी पत्नी हो, आपका माता पिता हो। कई बार कोई बात होती है ना, उससे आप एक निष्कर्ष निकाल दें कि ऐसा है तो ऐसा होगा, अगर इसने ऐसा किया है तो ये व्यक्ति ऐसा सोच रहा होगा, तो उस पर बातें ना करें। खासकर रिश्तों में इन चीज़ों पर बिल्कुल ना जाएं, उनको साइड में किनारा कर दें। आप बहुत ज़्यादा आपको लगता है तो उस बात को स्ट्रेट पूछें, बात करें प्रेम से, तो फिर ये गुरु आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे पाएंगे, क्योंकि ये द्वितीय भाव का स्वामी 11वें भाव में जा रहा है। तो इस पर गुरु का असर तो है ही, पर जिस भाव का ये स्वामी है उसका असर भी इस पर रहता है। यहाँ की एनर्जी यहाँ भी जाती है। तो यहाँ पर केतु है, तो केतु क्या है? केतु इनाबे आप कह सकते हो सांप की पूंछ है, पास्ट है, तो पास्ट की कोई बात आपको की वजह से परिवार में कुछ दिक्कत आ सकती है। केतु आपका पास्ट कर्मा भी है। केतु आपका कभी कभी ना आलस्य भी है, एक तरह का चीज़ों को गिव अप करना भी है, तो वो ध्यान रखना है। आप चीज़ों को गिव अप नहीं करना है, एफर्ट करते रहना है, मेहनत करते रहना है, अपनी चीज़ों को सुधारते देना है, तो आप शुक्र का अच्छा फल ले पाएंगे, गुरु का भी फल ले पाएंगे। तो ये गुरु की 5वीं दृष्टि होगी, सीधी दृष्टि लग्न पर है, आपके पद प्रतिष्ठा सम्मान में वृद्धि करेगा। आप दूर की सोच रख पाओगे, आप छोटे मोटे बातों में न फंसकर आगे को सोच पाओगे, एक बड़ा विजन रख पाओगे। कहते हैं ना कि आपने छोटा लक्ष्य बनाया तो आप छोटे लक्ष्य की तरह से ही काम करोगे, उसको पाने के लिए ही प्रयास करोगे, और शायद वही आपको मिलेगा बहुत मेहनत करने के बाद। अगर आपने एक बड़ा लक्ष्य बनाया है तो उसी तरह की आपकी सोच आएगी, उसी तरह का आप रास्ता चुनोगे, और मेहनत करने के बाद आप बड़े लक्ष्य पर ही जाओगे, और वही आपको मिलेगा भी। तो एक बड़ा लक्ष्य बनाने की आपको प्रेरणा यहाँ पर गुरु देंगे। गुरु की जो 9वीं दृष्टि है वो तृतीय भाव पर आएगी, तो यात्राओं को दिखाते हैं, और यात्रा आपके लिए लाभकारी होगी। एक तो मित्र दृष्टि है, ऊपर से गुरु जो है वो
सप्तम भाव में है जो यात्राओं से लाभ दिखाते हैं। ऊपर से मंगल की अपने क्षेत्र पर दृष्टि पड़ रही है, तो आप पराक्रम करोगे, मेहनत करोगे, यात्राओं से आपको लाभ होगा। इसको और बढ़ाने के लिए गुरुओं की रेस्पेक्ट करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः का जाप करें। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु को येलो फ्लावर आप चढ़ा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का पाठ कर सकते हैं। पीली चीज़ों का दान भी किया जा सकता है मंदिर में या धार्मिक स्थान पर गुरुवार के दिन। अब आ जाते हैं दूसरा जो है शुभ परिवर्तन जो है शुक्र का हो रहा है। शुक्र एकादश भाव में है, उनका शुभ फल कैंसिल भी नहीं हो रहा है, इन पर गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो स्त्रियों से लाभ होगा, फीमेल से लाभ होगा। अगर आप डांस, डिजाइन, क्रिएटिविटी कुछ इस तरह के फील्ड में है उससे लाभ होगा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ये भी शुक्र से जुड़ी है। होटल आदि का काम है आपका वो भी शुक्र से जुड़ा है, तो उससे आपको लाभ होगा। मीडिया है, फिल्म इंडस्ट्री है, वो भी कहीं ना कहीं शुक्र से अगर उसमें है तब भी आपको लाभ होगा। ओवरऑल आपको इन चीज़ों से लाभ होगा। और शुक्र की जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनाना भी है लाइफ में, तब लाभ हो पाएगा। सबसे पहली क्या चीज़ है, शुक्र बहुत पवित्रता को दिखाते हैं, भक्ति के ग्रह हैं, शुक्र प्रेम के ग्रह हैं। तो आपको अपने लक्ष्य के प्रति प्रेम होना चाहिए, भक्ति श्रद्धा होनी चाहिए। आपके अंदर साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें, आप चीज़ों में ऑर्डर का ध्यान रखें। आपके घर में जहाँ पर आप काम करते हैं अच्छी खुशबू स्मेल होनी चाहिए, आनी चाहिए। वो कब आएगी, जब साफ सफाई होगी तब जाके आएगी, है ना। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। गाय माता की, स्त्रियों की रेस्पेक्ट रखें बहुत ज़्यादा, तो आप शुक्र का ज़्यादा अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। ज़रूरी है कि आपके जन्म कुंडली में भी शुक्र का भी दशा अंतरदशा चल रही हो और वहाँ पर भी शुक्र अच्छे हों। ये आपका शुक्र का हो गया। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य के ऊपर थोड़ा सा। स्वास्थ्य की जगह हम बात करेंगे तो लग्न का स्वामी की बात आ जाएगी। लग्न का स्वामी जो है 20 तारीख तक 12वें भाव में है, 12वें भाव में है, उसके बाद लग्न में आ जाएगा। तो जब लग्न में आएगा तो 20 तारीख के बाद स्वास्थ्य को बुध का सपोर्ट मिलेगा, भद्र नाम का महापुरुष योग बनेगा और थोड़ा सा खर्चा तो जरूर बढ़ेगा, पर स्टिल यहाँ पर आपको स्वास्थ्य में सपोर्ट करने बुध आ जाएंगे। और अगर आपकी कुंडली में भी इस तरह का योग है तो फिर वो आपको पद प्रतिष्ठा सम्मान व्यापार में लाभ और आपके मैरिज लाइफ के लिए भी बहुत बढ़िया हो जाएगा। 20 तारीख के बाद 15 से 20 का 5 दिन जो है थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़्यादा आवश्यकता रहेगी। कारण क्या है कि जो 5 दिन है उसमें बुध भी यहाँ पर रहेंगे और सूर्य भी यहाँ पर रहेंगे। 15 से लेकर आपका सूर्य यहाँ पर 17 तारीख को आ जाएंगे, तो 17 से 20 तक 3-4 दिन जो हैं आप एक दिन पहले ले सकते, वो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखने वाले हैं सूर्य की वजह से, क्योंकि सूर्य एकादश भाव में रहेंगे आपके 17 तारीख तक। जब सूर्य एकादश भाव में रहेंगे तो लाभ कराएंगे आपको, धन बढ़ाएंगे आपका, स्वास्थ्य में भी आपको वृद्धि कराएंगे, कोई रोग आदि है तो उसको भी ठीक करेंगे। पर जब सूर्य आपके 12वें भाव में आएंगे 17 तारीख के बाद तो थोड़ा खर्चा आपका बढ़ा सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, क्योंकि सूर्य जो है द्वादश भाव में बुखार आदि दे सकते हैं, तो बुखार आदि की चांस रह सकता है। मित्रों से डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बना सकते हैं, क्लेश थोड़ा सा घर में कर सकते हैं, धनहानि करा सकते हैं। ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो सूर्य का गोचर थोड़ा सा नेगेटिव दिखता है, पर यहाँ एक पॉजिटिविटी भी है कि क्या उसमें लिखा भी है, अगर ग्रह अपनी राशि में है, अपने मित्र के साथ है, तो वो थोड़ा कम हो जाएगा। तो इतना भी विशेष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ग्रह अपनी राशि में भी है, मित्र के साथ भी है और लग्नेश बुध के साथ भी रहेगा, तो कहीं ना कहीं शुभ है। साथ में अगर आप सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देते हैं और सूर्य के अच्छे गुणों का मतलब टाइम पे उठना, टाइम पे सोना, टाइम टेबल का पालन करते हैं, सूर्य टाइम से निकलते हैं, टाइम से छुपते हैं, अपने आप को न ज़्यादा कोई बात होती है तो उसमें ज़्यादा उछलते नहीं हैं आप, और अगर कोई हानि होती है तो बहुत ज़्यादा उसको दिल पे नहीं ले लेते हैं। जैसे सूर्य उगते वक्त भी लाल होता है, छिपते वक्त भी लाल होता है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। सूर्य मर्यादा का प्रतीक है, आप मर्यादा में काम करते हैं। सूर्य धर्म का प्रतीक है, आप धर्म के रास्ते पर चलते हैं तो फिर सूर्य आपको अच्छा फल भी देंगे। तो ये सूर्य का फल हो गया आपका। 17 तारीख से पहले थोड़ा बेटर है, उसके बाद थोड़ा सा ख्याल रखना है। हाँ, क्योंकि 12वें भाव का स्वामी 12वें भाव में, तो विदेश आदि से आपको लाभ हो सकता है। और सूर्य के साथ पूजाओं की अगर हम बात करें तो आदित्य हृदय स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, और सूर्य नमस्कार, सूर्य को जल देना आदि तो है ही। जल देते वक्त आप तांबे के लोटे में जल दें तो बेटर है थोड़ा सा। उसमें अगर आप सिंदूर और चावल आदि का यूज भी कर सकते हैं। जब जल देते हैं तो आपका
पूरे फोकस के साथ श्रद्धा से आप दें, पैरों पे ना पड़े, इस चीज़ का ध्यान रखें। नदी वगैरह आसपास है तो आप बहुत लकी हैं, नहीं तो पौधे वगैरह गमले वगैरह में दे सकते हैं। बुध पे आ जाएं तो बुध की बात करें तो 20 तारीख तक बुध 12वें भाव में है। विदेश यात्रा का चांसेस बनाता है, बाहर ले जाने का चांसेस बनाता है, फॉरेन सोर्सों से आपको लाभ करा सकता है, पर खर्चा भी थोड़ा बढ़ाएगा। बुध का गोचर जब 12वें भाव में होता है, एग्जैक्टली अगर हम शास्त्र से अगर हम पढ़ते हैं कि भाई क्या लिखा है, तो उसमें लिखा है कि भाई धन संबंधी परेशानी रह सकती है, खर्चा आ सकता है, यात्रा हो सकती है। अब धन संबंधी 12वें भाव में है, ये व्यय का भाव है, ये 12वां भाव फॉरेन लैंड का भाव है, धन का भाव है। अगर आप बाहर जाओगे, यात्रा होगी, तब भी धन खर्च होगा। आजकल तो फ्लाइट का या किसी भी चीज़ का टिकट बहुत महंगा है। दूसरा, आप कहीं बाहर जाओगे तो थोड़ा बहुत आता ही है भाई, थोड़ा सा दिक्कत आती है व्यक्ति को अगर कहीं बाहर जाता है, तो वो चीज़ भी मतलब सेल्फ एविडेंस हो रही है। दूसरा, ये भाव अकेलेपन का भी है, स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म का भी है, तो आप थोड़ा सा समाज से कट सकते हो, अपने बारे में आत्ममंथन की तरफ जा सकते हो। ये भी बुध दिखा रहे हैं आपके 20 तारीख तक। और इसके बाद फिर जब लग्न में आएंगे तो फिर भद्र नाम का महापुरुष योग बनाएंगे। इस समय भद्र नाम महापुरुष का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि व्यक्ति बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होगा, बहुत सारे लोग उससे प्रभावित होंगे, समाज में उसकी स्थिति अच्छी रहेगी, बिजनेस आदि के लिए भी बहुत बढ़िया रहेगा, अपने कर्म के लिए मेहनत करेगा, तो आपके अंदर भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हालांकि खर्चा थोड़ा सा फिर भी रहेगा। तो बुध का हो गया। बुध को अच्छा करने के लिए बाई चांस आपकी बुध की दशा चल रही है, और वैसे भी बुध तो आपके हैं ही, देवता हैं, तो नारायण की पूजा, बुध को नारायण से जोड़ा गया। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके साथ साथ बुध को गणेश जी से भी जोड़ते हैं, तो ओम गम गणपते नमः, उनको दूर्वा घास आदि आप चढ़ा सकते हैं। किन्नरों को आप उनकी रेस्पेक्ट भी करें, उनके लिए कुछ करें भी। किन्नरों को क्यों? क्योंकि बुध एक ऐसा ग्रह है जो ना पुरुष है ना स्त्री है, इसलिए उसको किन्नरों से जोड़ दिया है, सिंबॉलिज्म है। और चूंकि किन्नर भी हमारी तरह जीव हैं, इमोशन है उनके अंदर, एक ह्यूमन फॉर्म है, तो उसकी हेल्प करना, उनकी मदद करना, कहीं ना कहीं मदद पैसे धन से भी कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं और किन्नर कोई आपका फ्रेंड है फॉरेन में, तो आप उसकी किसी तरह से भी मदद कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, वो उस तरह से भी वो आपके लिए बढ़िया है, अच्छा है। बुध अगर आपकी कुंडली में खराब है तो तब तो खासकर ये चीज़ बढ़िया। पक्षियों को भी दाना डालना बुध के लिए आता है, राहु के लिए भी आता है, बुध के लिए आता है। पक्षियों को आप दाना डाल सकते हैं, हरे रंग की चीज़ों को आप पक्षियों को, जैसे आपकी मूंग की दाल है उसको भिगो के डाल सकते हैं, बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। तो ये बुध का हो गया आपका। सूर्य, बुध, शुक्र, गुरु, ये सब हो गए। मंगल की बात करें, मंगल 9वें भाव में है, शत्रु के भाव में है, शुक्र शत्रु हैं उनके। और आपकी कुंडली के बहुत ज़्यादा कारक ग्रह भी नहीं है, बहुत ज़्यादा कारक ग्रह नहीं है, तो भाग्य में उतार चढ़ाव आएगा, एफर्ट ज़्यादा करना पड़ेगा। यात्राएं आपके लिए भाग्यशाली रहेंगी। पिता की स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखें। मंगल का 9वें भाव में जो गोचर है, ये तो जैसे बोल सकते हैं किसी चीज़ को रटने की आवश्यकता नहीं, आप निकाल सकते हो कुंडली देख कर कि भाई कैसा रहेगा, क्या हो सकता है। और बाकी अगर कॉपी करें, हम एकदम पढ़ें क्या लिखा है, तो 9वें भाव में आप कह सकते हो कि धन आदि का, धन के लिए थोड़ा सा मतलब उतना आपको लाभ ना हो, मर्यादा का ख्याल रखें। मतलब आप खुद ही ऐसा कोई काम ना करें जो आपके लिए बहुत बढ़िया ना हो, जो इसकी समाज में आपको, और थोड़ा सा आपको अंदर से ना कमजोरी, एक तरह का ऐसा लगेगा कि भाई शायद मतलब आज मन नहीं है काम करने का, और उस वजह से फिर दिक्कत आ सकती है थोड़ा सा, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट तो डिले होंगे ही। तो भाग ऐसा नहीं, भाग साथ नहीं दे रहा, आप खुद भी उस तरफ नहीं जाएंगे, कुछ कारण उसके बना सकते हैं, कुछ सोच सकते हैं आज मूड ठीक नहीं है, या आज ये काम हो गया तो इसकी वजह से इसको टाल देते हैं, तो आज का काम कल पे टालने वाली बात यहाँ पर रह सकती है मंगल के यहाँ पर आने पर इस चीज़ का। तो आपको क्या करना है, नहीं टालना है, आपको कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, उस तरह की उस पर आना है, उस चीज़ को ध्यान रखना है। मंगल की दृष्टि यहाँ से देखिए भाग्य के भाव पर रहेगी, सप्तम पर और अष्टम पर। सप्तम मतलब सप्तम भाव पर, अपने से सप्तम, तृतीय भाव पर शुभ दृष्टि है, अपने ही राशि पर है, यहाँ भी मित्र की दृष्टि है, और आपके 12वें भाव पर मित्र की ही दृष्टि। तो खर्चा जरूर बढ़ाएंगे, यात्राएं जरूर लाएंगे, पर उनसे आपको लाभ भी रहेगा। घर, गाड़ी, भूमि, वाहन, बंगला खरीदने का योग भी मंगल बनाएंगे। तो स्थिति अनुसार उतने शुभ नहीं है, पर दृष्टियाँ उनकी ठीक ही आ रही हैं, बढ़िया आ रही हैं, अच्छी आ रही हैं। बाकी हनुमान जी की पूजा करना, और दाहिने हाथ पर अगर आप लाल रंग का धागा बांध लेते हैं तो काफ़ी ठीक रहेगा। एक तरह की रेमेडी है,
जो ज्योतिषी रेमेडी है और कर्म की रेमेडी करना ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल, हनुमान जी की पूजा जब करते हैं तो हनुमान जी का जो नेचर है उसको अपने अंदर अपनाना। मंगल इच्छा शक्ति को दिखाते हैं, आपके एफर्ट करने को दिखाते हैं, डिसिप्लिन को दिखाते हैं। सबसे ज़्यादा डिसिप्लिन मंगल ही है, बल्कि हम सोचते हैं कि मंगल सबसे कम डिसिप्लिन है, लड़ाई झगड़ा ये सबको मानते हैं, पर वास्तविकता ये है कि अच्छा मंगल आपको सेना को दिखाता है, मिलिट्री को दिखाता है, और वहाँ पर डिसिप्लिन की बहुत परम आवश्यकता है। समय से सब कुछ होता है वहाँ पर, ना एक सेकंड पहले ना एक सेकंड आगे। तो अच्छा मंगल आपको रखना है तो लाइफ में डिसिप्लिन को लाइए, आप अनुशासन को लाइए। सारी प्रकृति आपको सतत अनुशासन का संदेश दे रही है। सूर्य हो, चंद्रमा हो, पृथ्वी हो, सब एकदम टाइम से कैलकुलेटेड चल रहे हैं हमें छोड़ के, और जो हम में से चल रहे हैं वो फिर लाइफ में उन्हीं को फ्रीडम भी ज़्यादा होती है। उल्टा है, जितना आप अनुशासन का पालन करोगे लाइफ में उतनी फ्रीडम होगी, उतना आप मोक्ष मतलब कि कहीं ना कहीं स्वतंत्रता को फील कर पाओगे। यह आपका हो गया मंगल हो गए। राहु अष्टम में, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन में शक की बुनियाद पे कुछ ऐसा स्टेप ना लें, एक दूसरे का साथ दें, समझें, आदर रखें। आपके जो इन लॉज हैं उनके साथ रिश्तों को बना के रखें। धन के मामले में कोई बहुत बड़ा निर्णय ना लें अगर राहु केतु की दशा चल रही है आपकी। और जौ जो होता है उसको दूध में भिगोकर आप पक्षियों को डाल सकते हैं। माँ दुर्गा की पूजा करते रहें, सब ठीक रहेगा। बुध भी हो चुके हैं, अब बचे आपके केतु। देखिए केतु यहाँ पर हैं द्वितीय भाव में, वाणी का ख्याल रखें। परिवार के मामले में आप कह सकते हैं कि कुछ ऐसी बात हो सकती है कि परिवार में जैसे होता है ना बंटवारा सटवारा, इस तरह की बातें होती हैं, अलग होने की बातें होती हैं, तो वहाँ ध्यान रखना है। धन के मामले में विशेष ध्यान रखना है। गणेश जी की पूजा करते रहें, गणेश जी की पूजा करते रहें। गणेश जी डिपेंडिंग अपॉन आपके चार्ट में केतु कहाँ है उसके अकॉर्डिंग भी आप गणेश जी की पूजा कर सकते हैं अगर केतु की दशा चल रही है तो। अदरवाइज सिंपली आप गणेश जी की पूजा करेंगे तो वो भी बहुत बढ़िया। कुत्तों के प्रति कुछ करें, मछलियों का थोड़ा हेल्प करें, और ध्वजा आदि का दान कर सकते हैं। घर के अंदर जो सेंटर होता है ना, किसी सर्किल का सेंटर होता है, घर का जो सेंटर होता है उसको भी केतु से मानते हैं हम, केतु की, तो वो हिस्सा साफ सुथरा होना चाहिए। उस पर अगर आप थोड़ा दूध या केसर आदि का छिड़काव करते हैं तो उससे भी केतु थोड़ा ठीक रहते हैं। इसके बाद देखिए शनि महाराज, जीने के नीचे का जो हिस्सा होता है वो भी केतु से जुड़ा होता है, तो वहाँ भी आप साफ़ सुथरा रखें, वहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा गंदगी इकट्ठी ना करें तो केतु आपके बेटर रहेंगे। शनि महाराज पंचम है, पंचम भाव में बैठे हुए हैं, तो पढ़ाई लिखाई में आप हार्ड वर्क करोगे, मेहनत करोगे तो आपको लाभ होगा। और इसके साथ साथ आप ये कह सकते हो कि पुत्र है आपका, धन है, उसके मामले में आपको बहुत सीरियसली स्टेप लेने हैं। जल्दबाजी में काम नहीं लेना है, हार्ड वर्क करना है, मेहनत करना है, प्लानिंग बना के चलना है। शनि के गुणों को आप अपना के रहोगे तो ठीक रहोगे। कंपटीशन आदि में भी आप एफर्ट करोगे, मेहनत करोगे तो आपको सफलता मिलेगी। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो भाई पढ़ाई लिखाई में भी दिक्कत आ सकती है और धन में भी थोड़ा दिक्कत आ सकती है। इस तरह का है। बुद्धि से आप काम नहीं लोगे तो दिक्कत हो जाएगी। बुद्धि में शनि आ रहे हैं ना, तो बुद्धि से काम लेना है, ज्ञान से काम लेना है, जो सही है उसी रास्ते को पालन करना है। साथ में शनि की रेमेडी भी आप करते रहिए कि भाई शनिवार के दिन वृद्ध लोग हैं, ओल्ड लोग हैं, उनके लिए कुछ करें। हर दिन नहीं कर सकते, इसलिए शनिवार के दिन अगर आप हर दिन किसी वृद्ध व्यक्तियों की हेल्प कर सकते हैं, ओल्ड व्यक्तियों की हेल्प कर सकते हैं, अपंग लोगों की हेल्प कर सकते हैं, फिर तो बहुत ही बढ़िया है। ऐसा नहीं कि शनि को करना है दूसरे दिन नहीं करना है। इसके साथ साथ माँ काली, हनुमान जी की पूजा आप करते रहो। पीपल का जो वृक्ष है उसको भी शनि से जोड़ते हैं, तो वहाँ पर आप परिक्रमा, दीपक जलाना, दीपक में जो तेल लेते हैं सरसों का तेल या तिल का तेल ले सकते हैं, दोनों ही अच्छे हैं। तो ये शनि का भी हो गया। दृष्टि शनि की गुरु पर आएगी, एकादश पर आएगी आपके, और केतु पर आएगी। तो गुरु पर दृष्टि अच्छी है। परिवार के लिए, प्रेम के लिए कहीं ना कहीं आप जितना रेस्पॉन्सिबल रहोगे अपने पार्टनरशिप में, अपने बिजनेस में, उतना आपका काम बढ़ेगा, अच्छा होगा। थोड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ सकती है, ऐसा कि आकर्षण थोड़ा कम रहे और रेस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा हो, पर ओवरऑल ये दृष्टि ठीक ही है। एफर्ट, हार्डवर्क, हर दृष्टि, हर जहाँ पर शनि की दृष्टि है वहाँ पर आपको करना पड़ेगा। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि आ रही है, शनि और शुक्र आमने सामने आ रहे हैं, तो आपका कहीं ना कहीं भोगने की इच्छा, आलस्य, और आप कह सकते हो कहीं ना कहीं एंजॉय करने की इच्छा आपके कार्य के बीच में, आपके कर्तव्य के बीच में आ सकती है। तो आपको कर्तव्य को चुनना है, अपने लक्ष्य के प्रति जो आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसको चुनना है। तो ये दृष्टि भी आपकी ठीक रहेगी।
और जो ये दृष्टि है आपके केतु पर, परिवार के भाव पर, इसका थोड़ा ध्यान रखना है। वाणी का, धन का, परिवार का, वहाँ आपको बुद्धिमानी से काम लेना है। शनि की रेमेडी तो हम बता ही चुके हैं। तो सारे ग्रह हो गए हमारे, राहु, गुरु, मंगल, शुक्र, सूर्य। अब आ जाते हैं त्योहारों पर। 2 तारीख की नाग पंचमी है, तो नाग पंचमी का व्रत तो खास करके काल सर्प दोष या काल अमृत दोष होता है, तो उनके लिए आप करते हैं, उन लोगों को तो करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि ये दोष इतना खतरनाक है, ये दोष कई बार बहुत सारी उपलब्धियां भी आपको देता है। और डिपेंड, अंतर क्या है काल सर्प और काल अमृत में, कि काल सर्प मतलब राहु आपके जो योग का मुंह है, राहु आगे है, केतु पीछे है। और अगर आपका मुंह केतु बन रहा है, मतलब केतु आगे है, राहु पीछे है, तो ये काल अमृत योग है। ये आपको स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म की तरफ ले जाता है। राहु अगर आगे है तो भगवान शिव या माँ चंडी की पूजा, और केतु अगर आगे हैं तो गणेश जी की पूजा। स्थान अनुसार भी कर सकते हैं, किस भाव में है, जैसे गणेश जी के 12 रूप हैं, अदरवाइज सिंपली गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। इसके बाद 11 तारीख का रक्षाबंधन है, 12 तारीख की पूर्णिमा है, 14 तारीख की कजारी तीज है, 15 तारीख का हमारा इंडिपेंडेंस डे है, 15 तारीख की संकष्टी है, 17 तारीख को सिंभा संक्रांति है हमारी। और देखिए 8 तारीख को पुत्रदा एकादशी है, 23 तारीख को अजय एकादशी, जो भगवान विष्णु के भक्त हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 9 और 24 तारीख को प्रदोष व्रत, 25 तारीख को शिवरात्रि है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। सबसे बड़ी बात इम्पोर्टेंट, इस महीने का रक्षाबंधन त्योहार तो है ही, साथ में ही आपका जन्माष्टमी है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 30 तारीख को हरतालिका तीज है, 31 तारीख को आपकी गणेश चतुर्थी है। और इस महीने जो अमावस्या है वो आपकी भाद्रपद अमावस्या जो है वो 27 तारीख को है, 15 तारीख को संकष्टी है। तो ये हमारे त्योहार हो गए इस महीने के। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया इंस्टाग्राम आदि का, तो प्लीज़ फॉलो, प्लीज़ लाइक। आपका जो सहयोग है वो बहुत महत्वपूर्ण है, उसको इसी तरह से बना के रखिएगा। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें, सभी का ख्याल रखें। नमस्कार।